अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिहान, लेके आ चुका हूँ आज क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज हम इसको इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से सॉल्व करेंगे और आपको इसमें से कोई भी डाउट और कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके फाइंड करना है। ये हमारा जो है पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है। चलो हम पार्ट नंबर 1 को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि कोई डिजिट जो है कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा हो गया एक टर्म, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें 3/5 है, इसमें भी 3/5 है। 3/5 को हम कॉमन ले लेते हैं, -3/5 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे -2 है, -2/3 है, तो माइनस को हम कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 2/3, क्योंकि अगर माइनस के साथ फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 बन जाएगा। प्लस -3/5 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1/6। ठीक है, तो प्लस 5/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 3/5 बचा हमारा -3/5, अंदर जो है इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल, 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 6 3 ज़ार 18। ठीक है, प्लस 5/2। तो अब क्या करेंगे, -3/5 अपनी जगह, अंदर क्या कर लेंगे 15 प्लस 12 प्लस 3 हो गया 15 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, प्लस हो गया 5/2, 3 5 ज़ार 15 3 6 ज़ार 18, -3/5 अंदर क्या है 5/6 शाबाश प्लस 5/2, यही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, -3/5 हमारा यहाँ पे है, तो हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा, 5/6 प्लस आ जाएगा 5/2। ये 5 गया। ठीक है, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा -1/2। ठीक है, इसका बचा 2, इसका बचा -1, माइनस इसका साइन था -1/2 बचा, प्लस हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीपल, यहाँ पे रह जाएगा -2 क्योंकि 2 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा -2, 5 2 ज़ार हो गया 10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा -2 + 10, -2 + 10 बन जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस। यहाँ पे 10 से 2 जाएगा, 2 से जाएगा तो 8 बचेगा, साइन किसका रह जाएगा प्लस का, बड़े वाले का साइन रह जाएगा 8/4। तो यहाँ 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको ये समझ आ जाएगा। चलो चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो दोस्तों सेकंड पार्ट हमारा है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, ये हो गई हमारी एक टर्म, ये हो गई दूसरी टर्म, ये हो गई तीसरी टर्म। तो हम देखते हैं कि किसी में कॉमन है, पहली वाली टर्म में कॉमन है जिसमें, और इसमें भी कॉमन है, 2/5 इसमें भी है 2/5 इसमें भी है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले साथ साथ ले आते हैं। तो इसका आ जाएगा 2/5 इंटू आ जाएगा -3/7। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा ये 1/14 इंटू आ जाएगा 2/5। तो माइनस में क्या बचेगा 1/6 और बचेगा इंटू 3/2। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 2/5 और 2/5 क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो 2/5 क्या हो गया, कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से 2/5 कॉमन हो गया, अंदर बचा -3/7। ठीक है, तो यहाँ से 3/7 प्लस बचा, यहाँ से 2/5 बाहर गया तो 1/14 यहाँ पे बच गया, माइनस हो गया 1/6 इंटू हो गया 3/2। ठीक है, तो 2/5 यहीं पे रहेगा, इनका क्या कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 इंटू 3 कितना हो गया, 14 3 ज़ार 14 इंटू 3 हो गया 42, -42 प्लस हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई हो गया 7 इंटू 14 हो गया 98। ठीक है, माइनस हो गया 1/6 इंटू हो गया 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 -42 प्लस 7 क्या आ जाएगा 35, लेकिन -35 क्योंकि साइन बड़े वाले करेगा, डिवाइडेड बाई 98 ये आएगा। तो माइनस बचेगा हमारा 1/6 हाँ इंटू 3/2। ठीक है, तो ये जाएगा 7 5 ज़ार 15 7 5 ज़ार 35 7 1 ज़ार 7 कितना बच गया 2, तो 28 7 4 ज़ार 28 2/5 -5/14 -3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे बच गया 2 2 ज़ार 4, तो बन जाएगा 1/4। ठीक है,
तो ये बन गया 2/5 यहीं पे रहा, माइनस 7 5 ज़ार 15, 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, ठीक है। तो फिर -1/6 का आ गया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। यहाँ 1 बचा तो 2 2 ज़ार 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2/5 इंटू 5/14, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 5 से क्या गया, 5 हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, तो यहाँ पे क्या बचा, -1/7, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 7 बचा, 1 इंटू ये माइनस का था तो -1/7, तो -1/7 -1/4 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, लेकिन माइनस का 4, माइनस साइन है ना, तो माइनस का 4, माइनस का 7 1 ज़ार 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 4 ज़ार 28, तो माइनस 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 प्लस 7 + 4 हो गया 11 डिवाइडेड बाई 28, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, -11/28, या -11/28 भी लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो 11/28 माइनस सेंटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट का जो था, ये आंसर था। आपको इसको एक बार पास करके देख सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में हमें क्या देखना है, तो इसमें देखो हमें क्या करना होता है, इसमें हमारा है अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2/8 है, 2/8 है हमारा, ठीक है। तो 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/8, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा -2/8। इसी तरह है हमारा सेकंड पार्ट जो है हमारा, वो है -5/9। तो इसका हमारा एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा शाबाश 5/9। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है वो है -6/5। तो -6/5 का जैसे कैसे कैसे हो जाएगा, -6 है -5 है, ये माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6/5। तो 6/5 का हमें देखना है, क्या देखना है, एडिटिव इनवर्स। तो इस 6/5 का हो जाएगा एडिटिव इनवर्स -6/5, हाँ -6/5 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 6/5, तो 6/5 का हो जाएगा -6/5, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है -2/-9, ठीक है, 2/-9 है, तो 2/-9, तो इसका हो जाएगा 2/9, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास -19/-6, तो इसका हो जाएगा, तो इसके बाद है हमारे पास 19/-6, तो इसका हो जाएगा 19/6। इसका एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा 19/6 हो जाएगा। जहाँ पे हमारा पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव हो गया, जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, हमें वहीं से -x = x, और हमें माइनस और x का वैल्यू यहाँ पे देना है माइनस के साथ, -x के साथ, तो हमारा वैल्यू जो है x ही आएगा। तो कैसे, हमारा x का वैल्यू जो पहले है वो 11/5, चलो वैल्यू दे के देखते हैं। तो हमारे पास पहले माइनस था, यहाँ पे जो माइनस इंटू -x में देना है, -x क्या है 11/15 है हमारा x पहला x। तो उसके बाद ये हमारा क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, x क्या है हमारा 11/15, ठीक है। तो देखते हैं, माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 11/15 = 11/15, ये हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो सेकंड पार्ट है हमारा x = 13/17, तो x का वैल्यू क्या देना है 13/17। तो यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू, माइनस x का वैल्यू क्या है 13/17, यह -13/17, ठीक है। x का वैल्यू है -13/17, तो माइनस ये माइनस जो यहाँ पे था, x का वैल्यू है फिर से -13/17, ठीक है। तो ये हमारा आना चाहिए x, फिर से x क्या आना चाहिए, x है हमारा -13/17, ठीक है। तो यही आएगा हमारा माइनस, यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस, तो माइनस क्या होता है, ये वाला माइनस, अच्छा हम इसको कर लेते हैं माइनस, और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, इस माइनस को हमने किया, अंदर बचा -13/17, ठीक है। तो यही बनेगा हमारा -13/17। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस होता है -13/17 = -13/17। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमें सिर्फ x का वैल्यू देना था और वेरीफाई करना था। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है, यहाँ पे फाइंड द, क्या बताया गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। चलो देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। हमें इन नंबरों का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हमारे पास है -13, तो -13 का निकाल लेते हैं। तो -13 को हम कैसे लिख सकते हैं, -13/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके रेसिप्रोकल में कोई नहीं होता है
जिसके सॉरी डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं -13/1, ठीक है। तो इसका जो है ये आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, वो इसका उल्टा आएगा 1/13, यहाँ पे माइनस बचेगा -1/13, ठीक है, क्योंकि हम इसको जो है माइनस को इसमें डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/13 आएगा। ऐसे ही आ जाएगा 13/19 का, 13/19 का क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 13/19 का, -13/19 का आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19/13, -19/13, ठीक है, क्योंकि -19/13 इसका रेसिप्रोकल जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब इसको देखो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है ये है -13/19, इसका आ गया जो हमारा इसका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, ये आ गया -19/13, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया, हमारा आंसर क्या आएगा 1, हमारा आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। यहाँ पे भी सेम होगा, 13 से 13 जाएगा, 1 से 1 जाएगा, आंसर 1 हमेशा आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्या था हमारा 1/5, ठीक है। 1/5 का क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1 और आएगा 5, यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ 5/1 लिख सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ वन था हमारा ये -5/8 इंटू -3/7, यहाँ पे लिख लेते हैं -5/8 इंटू -5/8 इंटू -3/7, ठीक है। तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका हम कर लेते हैं सीधा जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 5 3 ज़ार कितना हो गया 15 हो गया, माइनस हो गया प्लस 8 7 ज़ार कितना हो गया 56 आ गया 56, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 56/15, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास -1 इंटू 2/5, ठीक है, -1 इंटू 2/5, तो -1 इंटू 2/5, इसका कैसे हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, तो -1 इंटू 2/5 या -2/5 था, -1 इंटू -2/5 था, ठीक है, -1 इंटू -2/5, तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस हो गया माइनस हो गया प्लस, तो 2/5 इसका आ गया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट वन जो था हमारे पास क्या था, लास्ट वन था हमारे पास -1, क्या था -1, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, अगर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं -1/1, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है, -1 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, नेम द प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि किस में कौन सी प्रॉपर्टीज जो है यूज़ हुई है, चलो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, यहाँ पे है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज टू -4/5 इज इक्वल टू 4/5, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यहाँ पे अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -4/5 को, या 1 को ही -4/5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा 4/5 जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है -4/5 आंसर आ जाएगा, इसका मतलब है जो 1 है, 1 क्या है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेशन क्रिएटिव इनवर्स, ठीक है, 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि हम 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर वो है वही नंबर आने वाला है, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या लिखना है, 13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7, चाहे हम ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, आंसर सेम ही आने वाला है। ये वाली प्रॉपर्टी कौन थी, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, चाहे हम ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, ठीक है, वो आंसर सेम ही आता है। तो उसके बाद है हमारा -19/29 इंटू 29/19, अभी हमने अभी पढ़ा था, अगर -19/29 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो 29/19 होता है, उसका आंसर जो है 1 होता है, इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा। इसका सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी थी और कुछ नहीं बताना, ठीक है। अब चलो देखते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के साथ, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7/16 के रेसिप्रोकल के साथ, 7/16 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 16/13,
7, तो 16/7 इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। जो माइनस आ जाएगा, माइनस हम सेंटर में रखेंगे क्योंकि हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 6 × 16 कितना आ जाएगा -96, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आ जाएगा 13 × 7 आ जाएगा 91, ठीक है। यह हमारा आंसर आ जाएगा, बस हमें इतना ही करना था इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलोज यू टू कंपेयर, ठीक है। हमें बोलना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज़ हुई है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा हुआ है 1/3 × 6 × 4/3, ठीक है। फिर हुआ है 1/3 × 6, पहले हमने 1/3 रखा है, ठीक है। चलो इसको कॉपी पे करके देखते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है, यहाँ पे है 1/3, ठीक है, × 6 × 4/3, ठीक है। यहाँ पे है 1/3, ये 1/3 पहले लिया है, यहाँ पे 6 ब्रैकेट में लिया था, यहाँ पे 6 ब्रैकेट में लिया है, 1/3 अंदर लिया है, ठीक है, 4/3 बाहर लिया। फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है, ABC। तो क्या हो गया हमारा A × B × C। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा, ये क्या लिया था हमने A, ठीक है, A × B इंटू हो गया, ये क्या था C, ठीक है। तो A × B × C, A × B × C, तो ये हमने C एक बार बाहर ले लिया, एक बार अंदर ले लिया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चाहे हम ऐसे करें या ऐसे करें, हमारा आंसर सेम आने वाला है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × 1/8, वाई आर वाई नॉट, ठीक है। हमें बोलना है जो 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1 × 1/8 का या नहीं। दूसरा बोलना है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 × 1/3 का या नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, हम इसको करके देखते हैं। चलो, तो 8/9 हम इस यहाँ पे लिख लेते हैं, 8/9 हाँ, इंटू यहाँ पे -1 × 1/8 को क्या कैसे लिखते हैं हम, ये मिक्सड फ्रैक्शन में हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। 8 1 ज़ार हो गया 8 + 1 हो गया 9/8 -9/8, तो यहाँ पे आ जाएगा -9/8, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं हम इनको, मतलब हमने अभी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कराया था, ये 8 इस 8 से जाएगा, ये 9 इस 9 से जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 बचा। हमारा क्या बचना चाहिए 1, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो इसको लिखना है नॉट, ठीक है, नॉट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब ऐसे 0.3 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 × 1/3 का या नहीं, तो 0.3 × 3 × 1/3 क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9 + 1 हो गया 10/3। तो 0.3 को अगर हम इसमें लिखेंगे रेशनल फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि एक ही है ना, 3 के बाद पॉइंट के बाद, तो एक 0 लिखते हैं, 3/10 × 10/3, 3 से 3 गया, 10 से 10 गया, तो हमारा क्या बचेगा 1। तो हाँ, हमारा 1 बचेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो है हमारा 1 आना चाहिए। तो येस, मतलब 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 × 1/3, ठीक है, यही आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, आप वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, वो रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, वो कौन सा है, वो 0 है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है द रेशनल नंबर डैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल, वो रेशनल नंबर बताना जिसके जो अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर होता है, वो 1 है, 1:1 हो गया, फिर से 1, क्योंकि वो इसी के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा वाला बोल रहा है द रेशनल नंबर डैट इज इक्वल टू इट इज़ नेगेटिव, ठीक है, इट इज़ नेगेटिव, वो बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर बोलना है जो इसके नेगेटिव के बराबर होता है, वो 0 है। अगर 0 को हम -0 लिखेंगे या +0 लिखेंगे, वो फिर भी 0 ही है, क्योंकि वो इसका नेगेटिव भी वही है, इसका पॉजिटिव भी वही है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, 0 है डैश डैश रेसिप्रोकल, 0 के कितने रेसिप्रोकल हैं, 0 है कितने रेसिप्रोकल हैं, 9 रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। उसके बाद है द नंबर डैश डैश एंड डैश डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो वो कौन से दो नंबर हैं जिनका अब अपना खुद का रेसिप्रोकल होता है, वो 1 होता है और -1 होता है, 1 और -1 जो है इनके खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5, -1/5, ठीक है, -1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/5, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x/1, यहाँ लिख सकते हैं उसको x या x/1, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज है, अगर 2 रेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो फिर से रेशनल नंबर ही आएगा, तो ऑलवेज है रेशनल नंबर, ठीक है, क्या लिखेंगे रेशनल नंबर, ऑलवेज है रेशनल
नंबर। तो उसके बाद अगर रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की जो एक्सरसाइज थी 1.1 वो ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।